कहते हैं कि रात का समय सबसे शांत होता है जब दुनिया की आवाजें धीरे धीरे थम जाती हैं और मन अपनी असली आवाज सुनने लगता है। अगर अभी आपके मन में बहुत सारी बातें चल रही हैं, चिंता है, थकान है या नींद नहीं आ रही, तो बस आराम से बैठ जाइए या लेट जाइए। गहरी सांस लीजिए और इस कहानी को सुनिए। हो सकता है यह छोटी सी कहानी आपके मन को शांति दे दे और शायद आपकी सोच को भी बदल दे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द बुद्ध स्टोरी में। इस चैनल पर हम आपके लिए ऐसी कहानियां लाते हैं जो मन को शांत करती हैं, सोच को साफ करती हैं और जीवन को थोड़ा बेहतर बनाने की प्रेरणा देती हैं। अगर आप जीवन में शांति, सुकून और सही रास्ता तलाश रहे हैं तो यह कहानी आपके लिए है। अब बिना देर किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। उसका नाम अर्जुन था। अर्जुन मेहनती था, लेकिन उसके मन में हमेशा बेचैनी रहती थी। वह दिन भर काम करता, लोगों से मिलता, हंसता भी था। लेकिन जब रात होती और वह अकेला होता तो उसके मन में ढेर सारे सवाल उठते। वह सोचता, मैं इतना मेहनत करता हूं, फिर भी मन में शांति क्यों नहीं है? मेरे पास सब कुछ है, फिर भी दिल खाली क्यों लगता है? एक दिन अर्जुन ने तय किया कि वह इस सवाल का जवाब खोजेगा। गांव के पास एक जंगल था जहां एक ज्ञानी साधु रहते थे। लोग कहते थे कि वह साधु बहुत शांत रहते हैं और उनके पास हर सवाल का जवाब होता है। अगली सुबह अर्जुन उस जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ता लंबा था, लेकिन उसके मन में उम्मीद थी कि शायद उसे अपने सवालों का जवाब मिल जाएगा। जब वह जंगल के अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक साधु शांत बैठे हैं। उनके चेहरे पर अजीब सी शांति थी, जैसे दुनिया की कोई चिंता उन्हें छू भी नहीं सकती। अर्जुन उनके पास गया और हाथ जोड़कर बोला, गुरुदेव, मैं बहुत परेशान हूं। मेरे मन में हमेशा बेचैनी रहती है। मैं खुश रहना चाहता हूं, लेकिन समझ नहीं आता कैसे। साधु ने धीरे से आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोले, पहले बैठो, जल्दी में जवाब नहीं मिलता। अर्जुन उनके सामने बैठ गया। कुछ देर दोनों चुप रहे। हवा धीरे धीरे चल रही थी और पेड़ों की पत्तियां हल्की आवाज कर रही थी। कुछ देर बाद साधु बोले, तुम्हारे मन में जो बेचैनी है वह बाहर की दुनिया से नहीं आती, वह तुम्हारे अपने विचारों से आती है। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, लेकिन मेरे विचार तो अपने आप आते हैं, मैं उन्हें रोक कैसे सकता हूं? साधु ने पास रखा एक गिलास उठाया और उसमें थोड़ा पानी भरा। फिर उन्होंने उसमें मिट्टी डाल दी। पानी तुरंत गंदा हो गया। साधु बोले, अगर मैं इस पानी को साफ करना चाहूं तो क्या करूं? अर्जुन बोला, इसे छोड़ दीजिए, थोड़ी देर बाद मिट्टी नीचे बैठ जाएगी और पानी साफ हो जाएगा। साधु मुस्कुराए और बोले, बस यही तुम्हारे मन के साथ भी होता है। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। साधु बोले, जब तुम बहुत ज्यादा सोचते हो, चिंता करते हो, गुस्सा करते हो, तो तुम्हारा मन भी इसी पानी की तरह गंदा हो जाता है। लेकिन अगर तुम थोड़ी देर शांत बैठ जाओ, कुछ भी ना करो, तो धीरे धीरे सारे विचार नीचे बैठ जाते हैं और मन साफ हो जाता है। अर्जुन पहली बार इस बात को समझने लगा। उसने पूछा, लेकिन गुरुदेव, हम तो दिन भर काम करते हैं, समस्याएं आती हैं, फिर मन को शांत कैसे रखें? साधु बोले, समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन समस्या से ज्यादा बड़ा होता है हमारा नजरिया। उन्होंने पास से एक पत्थर उठाया और अर्जुन को दिया। फिर बोले, अगर मैं तुमसे कहूं कि इस पत्थर को एक दिन तक हाथ में पकड़े रहो तो क्या होगा? अर्जुन बोला, हाथ दर्द करने लगेगा। साधु बोले, और अगर एक हफ्ते तक पकड़े रहो? अर्जुन हंसते हुए बोला, तो हाथ शून्य हो जाएगा। साधु बोले, ठीक वैसे ही जब तुम किसी दुख, गुस्से या चिंता को लंबे समय तक पकड़े रखते हो तो वह तुम्हें दर्द देता है। अगर तुम उसे छोड़ दो तो मन हल्का हो जाता है। अर्जुन चुप हो गया। उसे लगा जैसे उसके जीवन की बहुत सी बातें अब साफ हो रही हैं। साधु आगे बोले, खुशी पाने का राज बहुत बड़ा नहीं है, बस 3 बातें याद रखो। पहली बात, जो बीत गया उसे छोड़ दो।
दूसरी बात, जो आने वाला है उसकी ज्यादा चिंता मत करो। और तीसरी बात, इस पल में जीना सीखो। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे उसके दिल का बोझ हल्का हो गया हो। वह बोला, गुरुदेव, क्या सच में इतना आसान है? साधु मुस्कुराए और बोले, जीवन हमेशा आसान होता है, हम ही उसे कठिन बना देते हैं। उस दिन अर्जुन देर तक वहां बैठा रहा। उसने कुछ नहीं किया, बस शांत बैठा और जंगल की हवा को महसूस करता रहा। शाम होने लगी थी। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। आसमान नारंगी रंग से भर गया था। अर्जुन उठकर साधु के चरणों में झुका और बोला, आज आपने मेरी जिंदगी बदल दी। साधु ने कहा, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, तुमने सिर्फ सच्चाई को सुन लिया। अर्जुन जब गांव वापस लौटा तो वही रास्ता था, वही लोग थे, लेकिन उसका नजरिया बदल चुका था। अब वह छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होता था। जब भी मन में ज्यादा विचार आते, वह कुछ देर शांत बैठ जाता। धीरे धीरे उसका मन भी उस गिलास के पानी की तरह साफ होने लगा। समय बीतता गया। अर्जुन पहले से ज्यादा खुश रहने लगा। लोग उससे पूछते, तुम इतने शांत कैसे रहते हो? अर्जुन बस मुस्कुराकर कहता, मैंने सोचना कम कर दिया है और जीना ज्यादा शुरू कर दिया है। और सच यही है, हमारे जीवन में अधिकतर दुख बाहर की परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारे अपने विचारों से पैदा होते हैं। अगर हम थोड़ी देर के लिए रुक जाएं, गहरी सांस लें और इस पल को महसूस करें, तो शायद हमें भी वही शांति मिल सकती है जो अर्जुन को मिली थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस रात अर्जुन जब अपने घर पहुंचा तो उसने पहली बार महसूस किया कि उसके अंदर कुछ बदल रहा है। वही घर था, वही कमरा था, वही बिस्तर था, लेकिन उसका मन पहले जैसा भारी नहीं था। वह चुपचाप लेट गया। बाहर रात की ठंडी हवा चल रही थी। दूर कहीं झींगुरों की आवाज आ रही थी। पहले जब भी वह सोने की कोशिश करता था, उसके मन में बहुत सारे विचार घूमने लगते थे। लेकिन आज उसने साधु की बात याद की। उसने अपनी आंखें बंद की और बस गहरी सांस ली। उसने सोचा, जो हो गया उसे छोड़ देता हूं, जो आने वाला है उसकी चिंता बाद में कर लूंगा, अभी बस इस पल में हूं। धीरे धीरे उसके मन की बेचैनी कम होने लगी। कुछ ही देर में उसे गहरी नींद आ गई। अगली सुबह जब अर्जुन उठा तो उसे बहुत हल्का महसूस हुआ, जैसे उसके अंदर से कोई बोझ उतर गया हो। वह बाहर निकला। सूरज अभी अभी उग रहा था। हल्की धूप खेतों पर पड़ रही थी। पहले वह इन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान नहीं देता था, लेकिन आज उसे सब कुछ नया सा लग रहा था। वह सोचने लगा, इतनी सुंदर दुनिया हमेशा से थी, बस मेरा मन ही उलझा हुआ था। दिन बीतते गए। अर्जुन अब पहले की तरह हर बात पर चिंता नहीं करता था। अगर कोई परेशानी आती तो वह थोड़ा रुक जाता, गहरी सांस लेता और शांत होकर सोचता। एक दिन गांव में एक आदमी उससे मिलने आया। वह बहुत परेशान था। उसने कहा, अर्जुन, मैं बहुत दुखी हूं। मेरे मन में हमेशा डर रहता है। मुझे समझ नहीं आता क्या करूं। अर्जुन को तुरंत उस साधु की बात याद आ गई। वह मुस्कुराया और बोला, चलो मेरे साथ। दोनों गांव के पास बहने वाली नदी के किनारे पहुंच गए। नदी का पानी धीरे धीरे बह रहा था। अर्जुन ने एक छोटा पत्थर उठाया और उस आदमी को देते हुए बोला, इसे अपने हाथ में पकड़ो। उस आदमी ने पत्थर पकड़ लिया। कुछ देर बाद अर्जुन ने पूछा, क्या महसूस हो रहा है? आदमी बोला, कुछ खास नहीं। अर्जुन ने कहा, अब इसे 1 घंटे तक पकड़े रहो। आदमी बोला, तो हाथ दर्द करने लगेगा। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, बस यही तुम्हारे दुख के साथ भी होता है। वह आदमी चुप हो गया। अर्जुन ने आगे कहा, दुख और चिंता जीवन में आते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें लंबे समय तक पकड़कर रखते हैं तो वही हमें दर्द देते हैं। नदी का पानी बहता जा रहा था। अर्जुन ने कहा, देखो, इस नदी को यह कभी रुकती नहीं।
अगर यह रुक जाए तो गंदगी जमा हो जाएगी, लेकिन क्योंकि यह बहती रहती है इसीलिए साफ रहती है। वह आदमी ध्यान से सुन रहा था। अर्जुन बोला, हमारा मन भी नदी की तरह होना चाहिए। जो भी विचार आए उन्हें बहने दो, पकड़कर मत रखो। उस आदमी की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, अब मुझे समझ आ रहा है कि मैं खुद ही अपने दुख को पकड़े बैठा था। अर्जुन मुस्कुरा दिया। धीरे धीरे गांव-गांव में लोग अर्जुन के पास आने लगे। कोई चिंता लेकर आता, कोई दुख लेकर, और अर्जुन उन्हें वही बातें समझाता जो उसने जंगल के उस साधु से सीखी थी। लेकिन एक बात वह हमेशा कहता था। वह कहता, मैं गुरु नहीं हूं, मैं भी कभी तुम्हारी तरह परेशान था। बस मुझे एक दिन सही बात समझ आ गई। समय बीतता गया। एक दिन अर्जुन ने सोचा कि उसे फिर से उस साधु से मिलना चाहिए। वह फिर उसी जंगल में गया। वही रास्ता, वही पेड़, वही शांत वातावरण और वही साधु पेड़ के नीचे बैठे थे। अर्जुन उनके पास गया और झुककर प्रणाम किया। साधु ने मुस्कुराकर पूछा, कैसे हो? अर्जुन बोला, गुरुदेव, आपकी बातों ने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मैं पहले जैसा नहीं हूं। साधु ने कहा, अच्छा, बताओ क्या बदला? अर्जुन बोला, पहले मैं हर बात पर परेशान हो जाता था। अब मैं चीजों को स्वीकार करना सीख गया हूं। पहले मैं हमेशा भविष्य की चिंता करता था। अब मैं आज के पल में जीता हूं। साधु ने संतोष से सिर हिलाया। फिर उन्होंने कहा, याद रखना, जीवन में शांति पाने का सबसे आसान तरीका है स्वीकार करना। अर्जुन ने पूछा, स्वीकार करना? साधु बोले, हां, जो चीज बदल नहीं सकती उसे स्वीकार करो, और जो बदल सकती है उसके लिए शांत मन से प्रयास करो। जंगल में हल्की हवा चल रही थी। साधु ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, देखो आसमान को, इसमें कितने बादल आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आसमान हमेशा शांत रहता है। फिर उन्होंने अर्जुन की ओर देखा और कहा, तुम्हारा मन भी आसमान की तरह होना चाहिए। विचार और भावनाएं बादलों की तरह आते जाते रहेंगे, लेकिन अगर तुम उन्हें पकड़ोगे नहीं तो तुम्हारा मन हमेशा शांत रहेगा। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे वह बात उसके दिल में उतर गई हो। उसने साधु से विदा ली और वापस गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में वह सोच रहा था, जीवन का रहस्य शायद बहुत बड़ा नहीं है, बस हमें थोड़ा रुकना है, थोड़ा समझना है और थोड़ा छोड़ना है। और सच यही है, हम सभी अपने जीवन में दौड़ते रहते हैं, कभी पैसे के पीछे, कभी सफलता के पीछे, कभी लोगों की उम्मीदों के पीछे। लेकिन इस दौड़ में हम एक चीज भूल जाते हैं, शांति। शांति कहीं बाहर नहीं मिलती, ना पैसे में, ना नाम में, ना किसी और इंसान में। शांति हमेशा हमारे अंदर होती है। बस हमारे विचारों का शोर इतना ज्यादा होता है कि हम उसे सुन नहीं पाते। अगर हम हर दिन कुछ मिनट के लिए भी शांत बैठ जाएं, अपने मन को देखने लगे, तो धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगता है। और शायद यही वह बात है जो अर्जुन ने सीखी थी। तो आज रात जब आप सोने जाइए, अपने मन में चल रही सारी चिंताओं को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। अपने दिल से कहिए, सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। गहरी सांस लीजिए और अपने मन को शांत होने दीजिए, क्योंकि कभी-कभी सिर्फ एक शांत रात, एक शांत विचार पूरी जिंदगी बदल सकता है। उस रात के बाद अर्जुन की आदत बदलने लगी थी। पहले वह हर छोटी सी बात पर सोचता रहता था। कोई कुछ कह दे तो उसका मन पूरे दिन उसी बात में उलझा रहता था। लेकिन अब वह धीरे धीरे समझने लगा था कि हर बात को पकड़कर रखना जरूरी नहीं होता। कुछ दिनों बाद गांव में एक छोटी सी घटना हुई। दो पड़ोसी आपस में बहुत जोर जोर से झगड़ रहे थे। पूरा गांव इकट्ठा हो गया था। लोग एक दूसरे पर दोष लगा रहे थे। आवाजें ऊंची होती जा रही थीं। अर्जुन भी वहां खड़ा था। पहले अगर वह होता तो शायद वह भी किसी एक का पक्ष लेकर बहस करने लगता, लेकिन इस बार वह चुपचाप सब देखता रहा।
थोड़ी देर बाद वह आगे बढ़ा और बोला, क्या मैं आप दोनों से एक छोटी सी बात पूछ सकता हूं? दोनों लोग गुस्से में थे, लेकिन फिर भी चुप हो गए। अर्जुन ने जमीन से 2 लकड़ियां उठाईं और उन्हें दोनों के हाथ में दे दी। फिर बोला, इन्हें तोड़कर दिखाओ। दोनों ने आसानी से लकड़ी तोड़ दी। फिर अर्जुन ने कई लकड़ियों को एक साथ बांध दिया और बोला, अब इन्हें तोड़ो। दोनों ने कोशिश की, लेकिन लकड़ियां नहीं टूटी। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, जब हम अलग अलग होकर लड़ते हैं तो बहुत कमजोर हो जाते हैं, लेकिन जब हम मिलकर रहते हैं तो हमें कोई नहीं तोड़ सकता। दोनों आदमी कुछ देर चुप रहे। उनका गुस्सा धीरे धीरे कम होने लगा। गांव के लोग भी शांत हो गए। उस दिन के बाद लोगों ने अर्जुन को एक अलग नजर से देखना शुरू कर दिया। उन्हें लगा कि अर्जुन के अंदर सच में कोई गहरी समझ आ गई है। लेकिन अर्जुन के मन में कभी घमंड नहीं आया। वह हमेशा सोचता था कि उसने जो भी सीखा है वह उसी जंगल के साधु की वजह से सीखा है। एक शाम वह खेतों के पास बैठा था। सूरज डूब रहा था और आसमान लाल नारंगी रंग से भर गया था। हवा में हल्की ठंडक थी। तभी एक छोटा बच्चा उसके पास आया क्या। उसने पूछा, अर्जुन भैया, आप हमेशा इतने शांत कैसे रहते हो? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, मैं हमेशा शांत नहीं रहता। कभी कभी मेरे मन में भी बहुत विचार आते हैं। बच्चे ने हैरानी से पूछा, फिर आप क्या करते हो? अर्जुन ने पास बह रही छोटी नहर की ओर इशारा किया। वह बोला, जब भी मेरे मन में बहुत सारे विचार आते हैं, मैं बस कुछ देर चुप बैठ जाता हूं। जैसे यह पानी बह रहा है, वैसे ही मैं अपने विचारों को बहने देता हूं। बच्चा ध्यान से पानी को देखने लगा। पानी बिना रुके बह रहा था। अर्जुन बोला, अगर यह पानी रुक जाए तो क्या होगा? बच्चा बोला, गंदा हो जाएगा। अर्जुन बोला, ठीक वैसे ही अगर हम अपने विचारों को रोक कर रखते हैं, उन्हें पकड़ कर रखते हैं, तो हमारा मन भी भारी हो जाता है। बच्चे ने धीरे से सिर हिलाया। शायद वह पूरी बात नहीं समझा था, लेकिन उसे इतना जरूर समझ आ गया था कि शांत रहना अच्छा होता है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। अर्जुन अब हर दिन कुछ समय अकेले बैठता था। वह पेड़ों की आवाज सुनता, हवा को महसूस करता और अपने मन को शांत होने देता। धीरे धीरे उसे एक और बात समझ में आई, जिंदगी हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलती। कभी खुशी मिलती है, कभी दुख आता है, कभी लोग साथ देते हैं, कभी लोग छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन अगर मन शांत हो तो इंसान हर परिस्थिति को स्वीकार कर सकता है। एक दिन अर्जुन को खबर मिली कि जंगल वाले साधु बहुत बूढ़े हो गए हैं। वह तुरंत उनसे मिलने के लिए निकल पड़ा। जब वह जंगल पहुंचा तो उसने देखा कि साधु पहले से कमजोर लग रहे थे, लेकिन उनके चेहरे की शांति अभी भी वैसी ही थी। अर्जुन उनके पास बैठ गया। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर साधु बोले, लगता है तुमने बहुत कुछ सीख लिया है। अर्जुन बोला, गुरुदेव, मैं अभी भी सीख रहा हूं। साधु हल्के से मुस्कुराए। उन्होंने कहा, याद रखना, सीखना कभी खत्म नहीं होता। फिर उन्होंने धीरे से कहा, दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वह नहीं होता जो दूसरों को हरा दे, बल्कि वह होता है जो अपने मन को समझ ले। अर्जुन की आंखों में सम्मान था। साधु ने आगे कहा, लोग पूरी जिंदगी बाहर की दुनिया को बदलने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन असली शांति तब मिलती है जब इंसान अपने अंदर झांकना शुरू करता है। जंगल में शाम उतर रही थी। पेड़ों के बीच से हल्की रोशनी आ रही थी। साधु ने आखिरी बार अर्जुन की ओर देखा और बोले, अगर तुम सच में खुश रहना चाहते हो तो हमेशा 3 बातें याद रखना। कम सोचो, ज्यादा महसूस करो। कम शिकायत करो, ज्यादा धन्यवाद दो। और हमेशा वर्तमान पल में जीना सीखो। अर्जुन ने सिर झुका लिया। उसके मन में गहरी शांति थी। जब वह जंगल से वापस लौटा तो रात हो चुकी थी। आसमान में तारे चमक रहे थे। वह धीरे धीरे चलते हुए सोच रहा था कि जीवन सच में कितना सरल हो सकता है।
अगर हम उसे जटिल बनाना बंद कर दें, और शायद यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। हम सब अपनी जिंदगी में शांति ढूंढते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास ज्यादा पैसा होगा, ज्यादा सफलता होगी, ज्यादा लोग हमारे साथ होंगे, तब हम खुश होंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि शांति हमेशा हमारे अंदर ही होती है, बस हमें रुककर उसे महसूस करना सीखना होता है। तो आज जब आप यह कहानी सुनकर सोने जाएं, अपने मन में चल रही सारी चिंताओं को धीरे धीरे छोड़ दीजिए। बीती हुई बातों को जाने दीजिए। आने वाले कल की चिंता को थोड़ी देर के लिए दूर रख दीजिए और बस इस शांत रात को महसूस कीजिए। धीरे धीरे सांस लीजिए और अपने मन से कहिए, सब ठीक है। क्योंकि कभी कभी सिर्फ एक शांत मन, एक शांत रात पूरी जिंदगी को बदलने की ताकत रखती है। रात और गहरी हो चुकी थी। आसमान में तारे पहले से ज्यादा चमक रहे थे। हवा ठंडी और शांत थी। अर्जुन धीरे धीरे अपने घर की ओर चल रहा था। उसके कदम हल्के थे, जैसे उसके दिल का सारा बोझ कहीं पीछे छूट गया हो। घर पहुंचकर वह आंगन में बैठ गया। उसने आसमान की ओर देखा और लंबे समय बाद उसे ऐसा लगा जैसे वह सच में इस दुनिया को देख रहा है। पहले भी यही आसमान था, यही तारे थे, लेकिन उसका मन इतना उलझा रहता था कि उसने कभी इन्हें महसूस ही नहीं किया। उसे साधु की एक बात याद आई, जब मन शांत होता है तभी जीवन की असली सुंदरता दिखाई देती है। अर्जुन ने धीरे धीरे आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे हर सांस के साथ उसके अंदर शांति भरती जा रही है। दिन बीतते गए और अर्जुन की आदतें और भी बदलने लगी। अब वह सुबह जल्दी उठता, कुछ देर शांत बैठता और फिर अपने काम पर जाता। वह पहले से ज्यादा मुस्कुराने लगा था। गांव के लोग यह बदलाव साफ देख रहे थे। एक दिन गांव का एक बुजुर्ग उसके पास आया। उसके चेहरे पर चिंता थी। वह बोला, बेटा, मेरा मन बहुत परेशान रहता है। उम्र हो गई है लेकिन शांति नहीं मिलती। क्या करूं? अर्जुन ने उन्हें पास बैठने के लिए कहा। कुछ देर दोनों चुप बैठे रहे। हवा में पेड़ों की पत्तियां हिल रही थीं। अर्जुन ने धीरे से कहा, बाबा, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? बुजुर्ग ने सिर हिलाया। अर्जुन बोला, अगर कोई आपको एक खाली कटोरा दे और कहे कि इसमें पानी भरो तो आप क्या करेंगे? बुजुर्ग बोले, मैं नदी या कुएं से पानी भर दूंगा। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, लेकिन अगर उस कटोरे में पहले से मिट्टी और कचरा भरा हो तो? बुजुर्ग ने कहा, पहले उसे साफ करना पड़ेगा, तभी पानी भरेगा। अर्जुन ने धीरे से कहा, बस यही हमारे मन के साथ भी होता है। बुजुर्ग ध्यान से सुन रहे थे। अर्जुन बोला, हम अपने मन को दुख, गुस्से और पुरानी बातों से भर लेते हैं। फिर हम चाहते हैं कि उसमें शांति आ जाए, लेकिन जब तक हम अपने मन को साफ नहीं करेंगे, शांति नहीं आ सकती। बुजुर्ग की आंखें नम हो गई। शायद उन्हें अपने जीवन की बहुत सारी बातें याद आ गई थीं। उन्होंने धीरे से कहा, तुम सही कह रहे हो बेटा, मैं अभी भी पुरानी बातों को पकड़े बैठा हूं। अर्जुन ने कहा, उन्हें छोड़ दीजिए। जो बीत गया उसे पकड़कर रखने से सिर्फ दर्द बढ़ता है। कुछ देर बाद बुजुर्ग के चेहरे पर भी हल्की शांति दिखाई देने लगी। धीरे धीरे अर्जुन की बातें पूरे गांव में फैलने लगी। लोग उससे मिलने आते, अपने दुख बताते और उसकी सरल बातों से उन्हें सुकून मिलता। लेकिन अर्जुन हमेशा एक ही बात कहता था, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं। मैं भी कभी तुम्हारी तरह उलझा हुआ था। बस एक दिन मुझे समझ आ गया कि शांति बाहर नहीं अंदर होती है। एक रात अर्जुन फिर अपने घर के बाहर बैठा था। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी। वह चुपचाप बैठा आसमान को देख रहा था। तभी उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, दुनिया में हर इंसान शांति चाहता है,
लेकिन बहुत कम लोग रुककर उसे खोजते हैं। लोग दिन भर भागते रहते हैं। काम, पैसा, जिम्मेदारियां, सब कुछ इतना तेज चल रहा होता है कि इंसान खुद को ही भूल जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन की सबसे कीमती चीजें बहुत शांत होती हैं। सुबह की पहली धूप, रात की ठंडी हवा, पेड़ों की सरसराहट और एक शांत मन। इन सबको महसूस करने के लिए बस एक चीज चाहिए, रुकना। अर्जुन ने धीरे से अपने दिल पर हाथ रखा और महसूस किया कि उसका दिल बहुत शांत है। उसे अब समझ आ गया था कि खुशी कोई बड़ी चीज नहीं होती। खुशी छोटी छोटी बातों में छिपी होती है। जब हम बिना वजह मुस्कुरा देते हैं, जब हम किसी की मदद करते हैं, जब हम बिना डर के जीते हैं, तभी असली खुशी मिलती है। और शायद यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। रात और गहरी हो गई थी। हवा धीरे धीरे बह रही थी। अर्जुन अपने बिस्तर पर लेट गया। उसने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, जो बीत गया उसे जाने देता हूं। जो आने वाला है उसकी चिंता नहीं करता। मैं बस इस पल में जीता हूं। धीरे धीरे उसका मन पूरी तरह शांत हो गया और कुछ ही देर में वह गहरी नींद में चला गया। शायद उसी तरह जैसे आज आप भी इस कहानी को सुनते सुनते धीरे धीरे शांति महसूस कर रहे होंगे। तो अब जब आप सोने जा रहे हैं, अपने मन की सारी चिंताओं को धीरे धीरे छोड़ दीजिए। अपने दिल को हल्का कर दीजिए। गहरी सांस लीजिए और बस इस शांत रात को महसूस कीजिए। क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ी दवा, सबसे बड़ी सीख और सबसे बड़ी शांति सिर्फ एक शांत रात में ही मिल जाती है। शुभ रात्रि। रात धीरे धीरे और शांत होती जा रही थी। हवा इतनी हल्की थी कि पेड़ों की पत्तियां भी जैसे धीरे धीरे सांस ले रही हों। पूरा गांव सो चुका था, लेकिन उस शांत रात में एक अजीब सा सुकून भरा हुआ था। अर्जुन की नींद गहरी थी। कई महीनों बाद उसे ऐसी नींद आई थी जिसमें कोई चिंता नहीं थी, कोई बेचैनी नहीं थी। जब सुबह हुई और सूरज की हल्की किरणें उसके चेहरे पर पड़ी तो वह धीरे धीरे जागा। उसने आंखें खोली और कुछ पल ऐसे ही लेटा रहा। उसे महसूस हुआ कि उसका मन पहले से बहुत हल्का है, जैसे उसके अंदर कोई नई ऊर्जा आ गई हो। वह उठकर बाहर आया। सुबह की हवा बहुत ताजा थी। पक्षियों की आवाजें चारों तरफ गूंज रही थीं। उसने गहरी सांस ली और मन ही मन सोचा, जीवन सच में कितना सुंदर है। बस हमें उसे देखने का तरीका बदलना होता है। उस दिन अर्जुन खेतों की ओर चला गया। रास्ते में उसे कई लोग मिले। पहले वह जल्दी जल्दी निकल जाता था, लेकिन अब वह रुककर हर किसी से मुस्कुराकर मिलता था। उसे समझ आ गया था कि जीवन की सबसे बड़ी ताकत मुस्कान होती है। एक छोटी सी मुस्कान भी किसी के दिल को हल्का कर सकती है। दोपहर के समय वह एक पेड़ के नीचे बैठा था। हवा ठंडी थी और खेतों में हरियाली फैली हुई थी। तभी उसके पास गांव का एक नौजवान आया। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वह बोला, अर्जुन भैया, मैं बहुत परेशान हूं। मेरे मन में हमेशा डर रहता है कि कहीं मैं असफल ना हो जाऊं। अर्जुन ने उसे ध्यान से देखा। फिर उसने पास पड़े एक बीज को उठाया और उस लड़के को दिखाया। वह बोला, तुम्हें पता है यह क्या है? लड़के ने कहा, यह तो एक छोटा सा बीज है। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, हाँ, लेकिन इसी छोटे से बीज में एक बड़ा पेड़ बनने की ताकत छिपी होती है। लड़का ध्यान से सुन रहा था। अर्जुन बोला, लेकिन अगर यह बीज डर जाए कि मैं मिट्टी में दब जाऊंगा, अंधेरे में चला जाऊंगा, तो क्या यह कभी पेड़ बन पाएगा? लड़के ने धीरे से कहा, नहीं। अर्जुन बोला, ठीक वैसे ही अगर इंसान डरते डरते जीता है तो वह कभी अपनी असली ताकत को नहीं पहचान पाता। हवा धीरे धीरे चल रही थी। अर्जुन ने आगे कहा, कभी कभी जीवन हमें मिट्टी में दबा देता है। कठिन समय आता है, लेकिन वही समय हमें मजबूत भी बनाता है। लड़के की आंखों में उम्मीद दिखाई देने लगी। वह बोला, मतलब
कठिन समय भी जरूरी होता है। अर्जुन ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, जैसे बीज को पेड़ बनने के लिए मिट्टी में रहना पड़ता है, वैसे ही इंसान को मजबूत बनने के लिए मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। लड़का अब पहले से शांत लग रहा था।